वाले तमाम साथियों को आभार। यह फेसबुक लाइव मुझे करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि अभी केंद्रीय बजट पेश हुआ है और केंद्रीय बजट के बारे में परस्पर विरोधी बयान ये सीधे तौर पर आ रहा है। एक तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव यह कहते हैं, जिस शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता हूं कि बिहार को क्या मिला, वैसे शब्द का इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। आप जो बजटीय प्रावधान है उसके वर्गीकरण के आधार पर अपनी टिप्पणी करते तो ज्यादा बेहतर होता। खैर, भाषाई लठैत की भाषा है, वो आपको मुबारकबाद। कांग्रेस पार्टी कहती है, मनीष तिवारी, कि ये देश का बजट है या बिहार का। ये माननीय मनीष तिवारी कांग्रेस के वरीय नेता कहते हैं, जिनसे राहुल जी सलाह लेते हैं, जयराम रमेश जी। वो कहते हैं कि बिहार के बजट में बोनांजा एनडीए के स्तंभ आंध्र प्रदेश को नजरअंदाज किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं, बिहार को क्या मिला? कुछ नहीं, हर बार वादा खिलाफी होता है। अरे कौन सही कौन गलत? क्या बिहार कांग्रेस का नेतृत्व जयराम रमेश और मनीष तिवारी के आधिकारिक बयान के खिलाफ टिप्पणी कर रहा है? क्या तेजस्वी यादव जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या विपक्ष के नेता के रूप में उस भाषा का उनको इस्तेमाल करना चाहिए? और बिहार को क्या मिला नहीं मिला, यह तो पब्लिक डोमेन में आ गया है। लेकिन कुछ एक बात की चर्चा हम करना चाहते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आईआईटी नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2008 में किराए के भवन में एनआईटी की स्थापना की और ये बिहार वासियों को इस बात के लिए गौरव होना चाहिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने संस्थाओं की जब रैंकिंग की तो पूरे देश में, मेरा हाल में स्थापना हुआ 2008 में, आईआईटी पटना की स्थापना हुई और वह देश में 34वां नंबर पर है। ये हमारा रैंकिंग नहीं है बिहार का, ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 का रैंकिंग है और एनआईटी पटना का 55वां नंबर पर है, 55 नंबर पर है। पूरे देश में आईआईटी में छात्रों की संख्या 100% बढ़ी, बिहार में भी विस्तार हुआ है। अब केंद्रीय बजट में छात्रावास और बुनियादी सुविधाओं की क्षमता में वृद्धि की गई। अब इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी कि आईआईटी जैसी संस्था का हम उसकी सुविधाओं का विस्तार कर रहे हो, छात्रावास के निर्माण की बात, नए छात्रावास के निर्माण की बात की गई। अब इसका एहसास आपको नहीं है, चूंकि आपको चरवाहा विद्यालय ही बेहतर नजर आता है। हम तो 4.5, आप 4.5 रुपया महीना में चरवाहा विद्यालय पढ़ाते थे, हम पॉलिटेक्निक 5 रुपया में पढ़ा रहे हैं। आईआईटी जैसी संस्था आजाद हिंदुस्तान में इतने लंबे अरसे के बाद 2008 में खुला, किराए के भवन से चल करके आज वह देश में 34वां स्थान प्राप्त किया है। यह हम लोग के लिए गौरव की बात है। मखाना बोर्ड की स्थापना माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, केंद्र की सरकार ने यह प्रावधान किया है। भाई एग्रीकल्चर बेस्ड हमारा स्टेट है, तो मखाना बोर्ड अगर होगा तो इसका प्रोडक्शन, इसका प्रसंस्करण, इसका मार्केटिंग ये बेहतर होगा ना। तो किसानों को फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के जरिए संगठित किया जाएगा, किसानों को सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, उनको ओरिएंटेशन कैसे उनका डेवलप करे प्रशिक्षित किया जाएगा
और इसके अलावा बिहार में खाद्य प्रसंस्करण की संभावना है। तो केंद्र सरकार ने बिहार के भौगोलिक और कृषकों के जो समूह हैं उनकी आवश्यकता के अनुरूप भाई खाद्य प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, उसके लिए उद्यमिता, मैनेजमेंट, अगर ये इंस्टीट्यूट बनेगा तो एग्रो इंडस्ट्री में इसका संभावना बढ़ेगा ना कि नई टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। कृषि और खाद्य संस्करण को बढ़ावा देने की बात कही गई है। तूर, उड़द और मसूर जैसी दालों के उत्पादन को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने की योजना है। बिहार फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट के लिए राष्ट्रीय योजना शुरू होगी, जिससे राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। अब उसके बावजूद आपको लगता है कि बिहार में को कुछ नहीं मिला, तो बिहार को आईआईटी का विस्तार मिला तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। मखाना बोर्ड का में गठन होगा, ये अच्छा नहीं लग रहा है। आपको यह अच्छा नहीं लग रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण के लिए टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने की बात कही गई है। बिहार में फूड टेक्नोलॉजी की बात की गई है, यह आपको अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छा आपको क्या लगता है? अभी मैं देख रहा था 2 दिन से पूरा वीडियो बना करके खेत में घूम रहे हैं। वाह! तो हमको लगा कि जरा पूरा बात आप बता नहीं रहे तेजस्वी यादव जी, तो हम आपको पूरा जानकारी दे देते हैं। चूंकि आधा अधूरा जानकारी से समाज में भ्रम फैलता है। उनका नाम है जय सिंह कुशवाहा, जिनके पिता का नाम है रामविलास सिंह महतो, भाई है रामनाथ कुशवाहा, जन्म है 1 जनवरी 1959। ये आपको तेजस्वी यादव इतना मेहनत आप नहीं करते हैं। आधार संख्या भी बता रहे हैं 224640734205। पंचायत दिघवारा नगर पंचायत में ही रहते हैं। वार्ड नंबर 7 है इनका। प्रखंड दिघवाड़ा, जिला सारण। अब मोबाइल नंबर भी बता देते हैं, क्योंकि आप एकदम अधकचरा जानकारी देके निकल गए झटका में। 9852270782 और पीएम किसान सम्मान निधि का इनको 10 किस्त भी मिला है। ये तो आपने बताया, गलतियों से नहीं बताया ये बात। और इनका खाता संख्या भी, अकाउंट नंबर बता देते हैं 3109487208 आईएफसीसी कोड जो है वो भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। और इनके पिता के नाम पर ही कुल जमीन है 16.38 डिसमिल जमीन है। और ये बटाई पर खेती करते हैं। मान्यवर, ये जानकारी रखिए कि 4-5 बीघा पट्टा और बटाई पर। और आपने यह क्यों नहीं बताया? आप तो कितना अच्छा वीडियो बना रहे थे, बुला रहे थे। ये बोलते ना कि 200 फीट गहरा बोरिंग वहां सरकार ने करवाया है और कृषि कनेक्शन के साथ वहां सिंचाई प्रबंधन है। तो जरा ये सब भी बोलते, अरे कितना दिक्कत है सरकार की उपलब्धि से, और बताते कि और क्या करना चाहिए। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भूल जाते हैं। जब सरकार में रहते हैं तो आपको सब फिट फाट लगता है। अब आपको बता रहे हैं, बिहार सब्जी विकास योजना का नाम सुने थे ना जब सरकार में थे? कृषि रोड मैप था। तो बिहार में फूलगोभी का उत्पादन 21-22 के डेटा है आर्थिक सर्वेक्षण का, 22-23 का 10.31 लाख टन फूलगोभी केवल पैदा हो रहा है। 8 प्रकार की सब्जियों पर हम 75% सब्सिडी देते हैं। और हम आपको यह बताना, चूंकि विस्तार से उन बातों की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, तो आप 31 जनवरी को पहुंच गए कहां? जय सिंह कुशवाहा के खेत पर। गोभी खरीद के 4000 रुपया दे दिए। खैर वो तो आपकी मजबूरी थी,
वो तो देना ही पड़ेगा। ये नीतीश चाचा का राज है, तो यहां तो बिना पैसा दिए लेके अगर भागिएगा कोई, तो कानून आपको खदेड़ेगा। वो तो संभव है नहीं। वो तो पहले का जमाना होता था, आपके माँ पिता के शासन काल में, कि शोरूम का गाड़ी और दुकान से फर्नीचर उठा के लेके चल देता था, कोई हिसाब नहीं। अब तो रसोई में भी अगर सब्जी या तरकारी पहुंचाइएगा तब पैसा देना पड़ेगा। लेकिन हम उम्मीद यह करते थे कि आप कम से कम यह बताते कि जैविक फूलगोभी है कि नहीं, क्योंकि आपने अपने पिता के लिए लिया है, आपके पिताजी बीमार हैं, तो बीमार आदमी को तो जैविक फूलगोभी खिलाना चाहिए था। अब कौन फूलगोभी आप ले लिए, स्प्रे वाला फूलगोभी लिए नहीं लिए हम नहीं जानते हैं। और बेचारे को जमीन नहीं है उनके नाम पर, तो आपके लिए कौन बड़ा बात है। पिछड़ा वर्ग के हैं ही जयसिंह कुशवाहा, किसान हैं ही, साक्षात आपने खेत में देख भी लिया, 200 फीट गहरा बोरिंग भी है, कृषि कनेक्शन से सिंचाई आपूर्ति भी हो रहा है। अरे छोड़िए तेजस्वी यादव के नाम से क्या है नहीं, अरे आपका उपनाम है तरुण यादव। अब दिघवारा पटना में क्या अंतर पड़ता है। मुख्यमंत्री जी ने तो जेपी सेतु बना दिया, आधा घंटा 40 मिनट में पहुंच जाएंगे फुलवारी शरीफ। अरे दे दीजिए पट्टा पर जमीन में बटैया। 21 कट्ठा दूर जमीन आपको है, ग्राम बनिया, थाना फुलवारी शरीफ, खाता नंबर 581 661, प्लॉट नंबर 352 P 352 324। अगर जय सिंह कुशवाहा के जीवन में बदलाव करना चाहते हैं तो आप अपनी जमीन उनको दे दीजिए खेती के लिए। पटना में जैविक खेती करेंगे तो और लाभ उनको मिलेगा, क्योंकि बेचारे के पास जमीन है नहीं। पूरे परिवार के पास जो जमीन है 16.38 डिसमिल जमीन है, रामविलास महतो जी उनके परिवार है। तो आप उस जय सिंह कुशवाहा के शुभचिंतक अगर हैं, अगर शुभचिंतक बनने का दावा कर रहे हैं, वार्ड नंबर 7 में उनका मकान है, दिघवारा नगर पंचायत में। अब देखिए नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, फिर आप पहुंच जाते हैं 1 फरवरी को और घर पहुंचते वीडियो बनाया और उनके बेटी से पूछ रहे हैं, जय सिंह कुशवाहा जी की बेटी से, कि बेटी क्या बनना चाहती हो। तो उसने कहा कि बिहार पुलिस। आवाज दीजिए। क्या बनना चाहती हो? बिहार पुलिस। और अब देख लीजिए वो क्या बनना चाहती है। बिहार पुलिस। देश भर में पुलिस बल में बेटियों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी बेटियों का है। यही तो बदलाव माननीय नीतीश कुमार जी ने किया कि अब बिहार की बेटी पुलिस बनने का सपना देख रही है। जीविका की दीदियां ड्रोन उड़ाने की तैयारी में है। पहले बेटियां घर से निकलने से डरती थी, आज अपराध मिटाने की सोच रही है। यह बदलाव आया है। आई ले जाके को लैपटॉप दे दिए, तो लैपटॉप दे दिए, तो लैपटॉप जब दिए हैं आप, तो उसका रसीदवा दिए कि नहीं? अरे किससे खरीदवा दिए? वारंटी पीरियड में रहेगा तो बेचारी उसका मरम्मत भी कराएगी अगर गड़बड़ी हो जाता। इसलिए आपको सार्वजनिक करना चाहिए वो लैपटॉप किसने दिया। अगर आपने दिया, क्योंकि आपको वेतन बहुत कम मिलता है, 11,000 रुपया आपको वेतन मिलता है। एफिडेविट में सैलरी घोटाला का आरोप आप पर लगाए थे, आपने हमको लीगल नोटिस भेजा, हमने जवाब भेजा, आज तक आपकी जुबान नहीं चल पाई है। तो 40,000 औसत तौर पर अच्छा लैपटॉप मिलता है, तो लैपटॉप दे देना चाहिए था। तो रसीद भी दे देते कि बेटा ये रसीद है, ये रख लो, कोई दिक्कत तुमको होगा तो उसका ये करा लीजिएगा। और वादा खिलाफी भी आप किए हैं।
ये है आपका प्रण हमारा 2020। सत्ता के आप साझीदार रहे हैं। आपने ये वायदा किया था कि पिछड़े और दलित वर्ग के सभी विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट में 80% से अधिक लाने पर लैपटॉप दिया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री तो आप ही थे, वो रामायण वाला नहीं थे, वो बेचारा रामायण पढ़े में रह गए। ऐसा शिक्षा मंत्री हुए कि उनका प्रवेश बाधित हो गया था कार्यालय में। और 10 अगस्त से लेकर के 28 जनवरी 2024 तक आप सरकार में शामिल हैं। बजट पेश हुआ है, तो अगर आपने वायदा किया था दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ, तो उनके साथ नाइंसाफी क्यों किया आपने? सत्ता के लिए जमीन बेच लिया क्यों आपने? क्यों नहीं उनको यह सुविधा प्रदान किया? लैपटॉप आपके लिए कोई चीज है? आप अगर चाह लीजिएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। माननीय तेजस्वी यादव जी, आज के डेट में आपके परिवार के पास केवल पटना में 468 करोड़ की जमीन है। इस हिसाब से अगर 40,000 का एक है, तो मोटे तौर पर मैंने हिसाब लगाया 1,17,000 बेटी को तो आप सीधा दे सकते हैं लैपटॉप। सीधा, कोई आपको जरूरत नहीं है सरकार का। आपके पास इतना सामर्थ्य है, आर्थिक सामर्थ्य है, बिना मेहनत की गई कमाई है। उस कमाई के आधार पर अगर आप चाहेंगे तो 1,17,000 बेटियों को आप लैपटॉप दे सकते हैं। अब विलंब के ही कारण कीजिए, चुनाव आ गया, जल्दी से जो आपने वायदा किया था एक हिस्सा भी आप पूरा कर दीजिएगा, तो लोग कहेगा कि भाई तेजस्वी यादव तो उदार हैं, बेटियों के प्रति सशक्त हैं। और जयराम कुशवाहा जी के अगर आप शुभचिंतक हैं, उनका अकाउंट नंबर खुला हुआ है, आधार कार्ड है, उनके पिता के पास जमीन है, बेचारा 4-5 बीघा पट्टा पर बुआई पर सब्जी की खेती करते हैं। तो इनको फुलवारी वाला जमीनमा जो तरुण यादव के नाम पर है वो दे दीजिए, यहां खेती करेंगे, इसका जैविक खेती करेंगे वो, और खेती कर करके आपके घर पहुंचा देंगे। तो आपके परिवार में भी जैविक फूलगोभी पहुंच जाएगा। तो राजनीतिक फूलगोभी से अच्छा है कि जैविक फूलगोभी का उपाय। और हम लोग अनुरोध करेंगे जय सिंह कुशवाहा जी से कि भाई आपको माननीय लालू प्रसाद जी के परिजन आपको जमीन उपलब्ध करा रहे हैं, बैंक अकाउंट आपका अपडेट है, खाता संख्या है, IFSD संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर है, तब क्या दिक्कत है? तेजस्वी जी जमीन उपलब्ध करा दीजिए, राशि उपलब्ध करा दीजिए, और इसके अलावा जो सरकार के स्तर पर सहायता होती है उस समय सीमा के तहत हम लोग दिलवा देंगे। और बेटियों को लैपटॉप देने के लिए बिना विलंब किए हुए 468 करोड़ की संपत्ति आपका पटना में है, 1,17,000 बेटी के हाथ में लैपटॉप सौंपिए। और जय सिंह कुशवाहा की बेटी को जो लैपटॉप आपने दिया है उसका रसीद सार्वजनिक कर दीजिए। इसलिए सार्वजनिक करिए कि उसके परिवार को अगर मिला है तो वो बच्चे कल वो लैपटॉप जब खराब होगा तो वारंटी पीरियड में कम से कम उसको बनवा लेंगे। यही जानकारी देने के लिए हम आपसे साथ जुड़े थे। धन्यवाद।